बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप जेके बोल देख रहे हैं और इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर की एक बड़ी ख़बर के हवाले से बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दिया है। इसके बाद अब वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो गए हैं। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और हाई कोर्ट में जो अहम पेशी हुई, जो कार्रवाई हुई, उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट वक़ार अली ख़ान, जो हाई कोर्ट में एक ख़ास मुकदमा था, आखिर क्या वजह रही कि ये मामला इस नतीजे तक पहुंचा, तो उस मुकदमे पर बात करेंगे। हमें बताइएगा वक़ार साहब, आपका शुक्रिया कि आपने जेके बोल के नाज़रीन को वक्त दिया है। ये बताएं कि बिलाखिर मामला क्या था जिस मामले को लेकर इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई और एक रियासत का वज़ीर-ए-आज़म नाअहल करार दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले 2020 की बात है कि 2020 में सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेरे साया एक कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्च किया गया जो कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस था, जिसके तहत सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक NGO चाहिए थी जो इस प्रोजेक्ट को लीड करती। उस प्रोजेक्ट में यह था कि 4000 आज़ाद कश्मीर के गैर तालीम याफ्ता बच्चे, उनको तालीम दिलवानी थी, उनके यूनिफॉर्म, उनके स्कूल दाखिल करवाना और उनका जुमला जो तालीम का कुतुब, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, तमाम अखराजात जो वो उस NGO ने करने थे। और ये प्रिक्योरमेंट हुई 8 रुकनी कमेटी का क़याम अमल में लाया गया 2020 में। प्रिक्योरमेंट हुई और प्रिक्योरमेंट में 4 NGOs ने हिस्सा लिया। एक NGO थी एलाइड जो USA की NGO थी, और दूसरी थी MS रूरल एम्पावरमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसे MS रैपिड शॉर्टली कहा जाता है, जो कि उस पठान की NGO थी जिसका मैं काउंसिल भी हूँ और वो केस मैं प्लीड कर रहा हूँ। अब होता यूँ है कि वो जो NGO थी USA वाली, वो इन टाइम पे अपना NOC नहीं लेकर आई, वो डिस्क्वालीफाई हो गई। जब वो डिस्क्वालीफाई हुई तो गवर्नमेंट ने सेकंड रैंक NGO जो कि MS रैपिड है, उस पठान की NGO, उससे इन्होंने गवर्नमेंट ने NOC तलब की, जो वो विद इन टाइम लेकर आया। और फर्दर प्रोसीड होते होते PM तनवीर इलियास साहब ने ही उसकी समरी पे, कॉन्ट्रैक्ट की समरी पे अप्रूवल दिया, और अप्रूवल देने के बाद यू टर्न लिया, और यू टर्न लेकर वो अलाइड को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट देने लगे जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं हुई। तो MS रूरल एम्पावरमेंट जो रैपिड है, जो पठान है, वो आ गया कोर्ट में कि इन्होंने तो मेरे हक़ में ये लेटर्स जारी किए हुए हैं, PM साहब ने खुद समरी जारी की हुई है मेरे हक़ में, तो अब मैं किधर जाऊँ। तो लिहाजा अदालत ने तमाम पेपर्स को देखते हुए अपना जुडिशल माइंड अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद हुक्म इम्तनाई आर्जी जारी फरमाया। अब अदालत जो है, वही हुक्म इम्तनाई है जिस पे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने बयान भी दिया। जी, ये वही हुक्म इम्तनाई है जिस पे फाजल जो वर्थी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि जी धुएँ निकालेंगे। बहरहाल बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि PM साहब का ये काम बनता है कि वो सियासत करें, अदलिया के मामलात में मुदाखलत ना करें। इन्होंने खुद उसको लेटर्स जारी किए, उसको हुकूक फराम किए। अब अदालत का तो ये फ़र्ज़ बनता है, अदालत तो आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है और आइनी इक़दामात इख्तियार करती है, और डॉक्यूमेंट्स को देख के वो जो है स्टे जारी करती है या जो भी करती है वो उसने देखना है। तो ये PM साहब का काम नहीं बनता कि वो अदालती मामलात में दरअंदाजी करें या मुदाखलत। पर्सनल इंटरेस्ट क्या था इसमें? इनका पर्सनल इंटरेस्ट, तो ये फिर आप भी खुद भी समझदार हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट इनका क्या हो सकता है कि जब एक बंदे को खुद, ये इनका कोई सियासी टकराव इसको कहा जा सकता है कि सबसे पहले ये नोटिफाई करते हैं उस पठान को, और फिर बाद में जो है दूसरी जो USA की NGO है उसको जो है ये कॉन्ट्रैक्ट देने के दरपे हो जाते हैं। ये तो सही हो गया। अच्छा, अभी हमें ये बताइएगा कि जो आपका हाई कोर्ट में एक अहम केस है वो अभी भी है, उसकी अगली तारीख कब है? आज उसके मामले पे क्या सुनवाई रही, क्या कार्रवाई हुई है, ये भी बता दें। हाई कोर्ट ने मामले की नोयत को देखते हुए इस पर डे बाय डे प्रोसीडिंग्स रखी हुई है। कल भी उसमें प्रोसीडिंग्स थी जिसमें अमेंडमेंट की एप्लीकेशन हमें अलाउ हुई, और आज हमने उसमें अमेंडमेंट की एप्लीकेशन जो है फ़ाइल कर दी है। इंशाल्लाह ये जो है अभी नेक्स्ट कल या परसों उसमें डेट ऑफ हियरिंग है, क्लर्क मेरा गया हुआ है, तो वो फैसला अदालत ने करना है। लेकिन हमें ये बताइएगा कि एक आम आदमी को इस मुकदमे से क्या समझने और सीखने को मिलता है? देखें जी, बात यह है कि फ़ैसला अदालत नहीं करना है, और अदालतों की तरफ एक बात मेरी नहायत इम्पोर्टेंट का हामल रखती है मेरी बात, वो ये है नहायत ही अहम बात कि अदालतों में बंदा क्यों आता है। अदालत इज़ दी लास्ट ऑप्शन। 2020 की PMLN के दौर का ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। 2020 से तो क्लेम कर रहे थे कि हमने दिया। नो, तमाम डॉक्यूमेंट्री सबूत मेरे पास मौजूद हैं। 17 मई 2020 को 8 रुकनी कमेटी बनी जिन्होंने ये प्रिक्योरमेंट करनी थी, और जुलाई 2020 में जो एवेल्यूएशन रिपोर्ट है कंपनी की वो आ गई। तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, और ये तब से हुई, और 2020 से अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे नहीं सके। तो तब तो ये मेरा क्लाइंट तो मजबूर होकर अदालत में आया है कि मैं किधर जाऊँ, मेरे हक़ में इतने नोटिफिकेशन जारी हुए हुए हैं, मेरा फैसला कौन करेगा। वो तो तंग आके आया है कोर्ट में। ठीक।
तो आखिरी कोई बात आप करना चाहिए? बस मैं यही कहता हूँ कि हर बंदे को अपनी डोमेन में रह के बात करनी चाहिए और अदलिया में जो है, अदलिया की मामलात में जो है किसी सूरत भी मदाखलत काबिल कबूल नहीं है। यकीनन मुदाखलत काबिल कबूल नहीं भी है और इसकी सज़ा और इसका जो नतीजा है वो भी हमने देख लिया है। हाई कोर्ट में जहां अहम पेशी हुई और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहली की सज़ा जो है वो नतीजे के तौर पर भुगतनी पड़ी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अब्दुल समद एडवोकेट, जिनने हाई कोर्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की एक पेशी थी उस मामले को देखा और करीब से। तो ये बताइएगा कि हाई कोर्ट में आज क्या हुआ जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर पेश हुए? बुनियादी तौर पे आज जो मुकदमा था ये क्या था वैसे? आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों तरफ जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब को नोटिस दिया गया था। हाई कोर्ट में तो रुबकार थी अदालत की तरफ से और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो है जुडिशल नोटिस एक लिया हुआ था, जो कंटेम्प्ट नोटिस था वो पीएम साहब का। चूँकि पहले पेशी हाई कोर्ट में थी तो सुप्रीम कोर्ट में इब्तदा में वज़ीर-ए-आज़म साहब पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा जी उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनकी तरफ से एग्जामिशन की एप्लीकेशन आई, लेकिन इसी असना में जो है प्राइम मिनिस्टर साहब वो पहुँच आए अदालत में और अदालत ने उनको 2 हफ्ते का वक्त दिया कि आप तहरीरी तौर पर जवाब दें। जो आपने वक्तन फ़क्तन जो वीडियो क्लिप जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं और जिसमें अदालती मामलात को स्कैंडलाइज़ किया गया है और अदालत को अब्यूज़, गालियाँ और तौहीन अमेज़ अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं उसके ऊपर ये नोटिस लिया गया था। तो अदालत ने उनके इस रवैये के हवाले से उनको कहा कि आप 2 हफ्ते के अंदर अपना तहरीरी जवाब जो आप क्या कहते हैं इसके हवाले से दें। चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब अदालत का मिजाज क्या था? चूँकि उनको हाई कोर्ट से एक बड़ी सज़ा सुनाई गई थी और हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को अदालत के ख़त्म होने तक जो है एक सज़ा दी कि आप नायल भी कर दिया अपनी सीट से। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको थोड़ा सा वक्त दिया ताकि वो सोच समझ के, जो चूँकि प्रेशराइज़ भी हुए थे वज़ीर-ए-आज़म साहब, सोच समझ के वो जो है अपना जवाब अंदर 2 हफ्तों में दिया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लाजमी नहीं है कि आपको 6 माह के लिए जेल भेजा जाए या सज़ा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास लामहदूद इख्तियारात हैं। वो आपको कंटेम्प्ट के अंदर जो आर्टिकल 45 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स हैं, उनके तहत आपको इससे ज़्यादा सज़ा भी दे सकती है। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ये भी कहना था कि ये जो ओहदे हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ताला जिसे चाहता है वो इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है वो ज़िल्लत देता है। तो आपने अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बनती है। आज तक की, अभी तक की ये ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हमने शेयर की। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट के जजेस यहाँ से रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी यहाँ से, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि अब वो जब अदालत में आए थे तो वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से आए थे और हाई कोर्ट से उनका निकलना साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से था। और इसके हवाले से मज़ीद जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वकला टीम उनकी क्या लाए अमल बनाती है, कानूनी मुशावरत की जा रही है, इसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए जम्मू कश्मीर बोल को। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।